बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी काफ़ी खिंचाई हुई मेरे एक प्रीवियस एम्प्लॉयर के डायरेक्टर से। उन्होंने कहा यार ये तुम क्या कह रहे हो कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर मासूम होता है, फरिश्ता होता है और सब कुछ जो मालिक या डायरेक्टर हो उसकी तरफ से फिक्स होता है, तो ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने उनसे माज़रत की कि नहीं, मेरा मकसद कुछ इस तरह से नहीं था जैसे आप समझ रहे हैं और आपने जल्दी कर दी फ़ोन करने में। अगर आप वेट कर ले तो मैं आगे कुछ इसको और एक्सप्लेन करने वाला था। मैंने अपनी जो बॉस के मतलब फर्स्ट वीडियो थी उसमें कहा था कि इसके ऊपर 2-3 इंसिडेंट मैं आपको ऐसे वाक़यात बताऊंगा जिससे कुछ क्लैरिटी मिले कि बॉस बेचारे की क्या पोजीशन होती है। तो बॉस से मरा ये नहीं है कि प्रोक्योरमेंट का हेड ही बॉस होता है, वो तो ठीक है, जो परचेज़र हैं उनके ऊपर प्रोक्योरमेंट हेड बैठा होता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट का हेड के ऊपर फिर कोई ना कोई बैठा होता है जो मैनेजमेंट हो सकती है, डायरेक्टर कोई हो सकता है, मालिक हो सकता है। तो अब वो डांट तो मैंने खा ली, तो अब भी मैं फर्दर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा नहीं कर रही होती कि जिसको ये समझा जाए कि कुछ करप्शन हो रही है या मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इस तरह का कोई वेंडर और प्राइसेस फिक्स करने से कोई उनको मुफाद मिल रहा है। बेसिकली होता ये है कि जब कोई प्रोक्योरमेंट मैनेजर किस कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसकी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्सपर्टीज़ होती हैं, उस कंपनी की जो कोर जॉब होती है उसके मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। जैसा कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर ओवरऑल या जनरली जो प्रोसीजर होते हैं, जो एसओपी बने होते हैं प्रोक्योरमेंट में, उनको फॉलो कर रहा होता है। वो ओवरऑल पूरे डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट को देख रहा होता है। तो अब अगर उस डिपार्टमेंट में टेक्निकल प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, आईटी की प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, जनरल आइटम की प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, तो उसकी एक्सपर्टीज़ किसी एक फील्ड में नहीं होती, यानी उसकी एक्सपर्टीज किसी में भी नहीं होती लेकिन सब में होती हैं। तो अब वो जो कंपनी की कोर जॉब है, यानी कि जो की कोर प्रोडक्शन है, जो मेन प्रोडक्शन है उसकी, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक रेंट ए कार कंपनी है जिसके पास 500 कारें हैं। तो अब वो कंपनी 20-25 साल से चल रही है। तो अब कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, मालिक हैं, जो भी सिस्टम है उस कंपनी का, उन्होंने 20-25 साल से बहुत सारी चीज़ें फॉर्मुलेट की हुई हैं, डिज़ाइन की हुई हैं, उनका एक्सपीरियंस है उसमें, उनका नॉलेज है कि ये जो 500 कारें चल रही हैं इनका इंजन ऑयल कौन सा चाहिए, कौन सा इंजन ऑयल क्वालिटी का है, क्या उसकी डेंसिटी होती है, उसकी स्पेसिफिकेशन में क्या क्या फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख लीटर इंजन ऑयल चाहिए मंथली, तो अगर आप 10 रुपये कम प्राइस पे लेंगे तो हो सकता है उसकी विस्कोसिटी कम हो, वो इंजन ऑयल जो 1 माह बाद चेंज होना है वो 25 दिन बाद चेंज होना शुरू हो जाए, या अगर आप 25 दिन बाद चेंज ना करें तो इंजन पर अफेक्ट करना शुरू हो जाए। या अगर 500 कारों को 4 टायर लग रहे हैं और हर 3 माह बाद कार का टायर चेंज होता है, तो 500 कारों के 2000 टायर चेंज होंगे। तो अब उनका थ्रेड काउंट, उनकी थिकनेस मटेरियल की, और ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं उसकी रनिंग पर। अब जो क्वालिटी टायर होगा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, और जो नॉन क्वालिटी होगा, जैसे कि आपने प्राइस कम करके कुछ ले लिया मार्केट सोर्स की कि जी टायर तो कम प्राइस में भी मिल रहा है, अब प्रोक्योरमेंट मैनेजर तो यही करेगा कि वो देखेगा प्राइसेस क्या हैं। तो जब वो प्राइसेस को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो प्राइसेस हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो क्वालिटी उसके पीछे काम कर रही होती है वो बेस कर रही होती है उस प्राइस के ऊपर। अगर कम क्वालिटी का टायर लेंगे तो वो जल्दी पंक्चर होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो भी आपके कस्टमर होंगे कार में बैठे उनको डिस्टर्बेंस होगी, और उनको जब ये बुरा इम्पैक्ट आएगा तो आपकी पैसेंजर की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्वालिटी टायर भी चाहिए, क्वालिटी इंजन ऑयल भी चाहिए ताकि इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे। अब उसका इंटीरियर भी बेहतरीन चाहिए ताकि पैसेंजर बैठे तो हर चीज़ उसको नीट क्लीन नज़र आए। तो इस तरह की चीज़ें जो कंपनी ने 20-25 साल में डिज़ाइन की होती हैं कि हमने ये इंजन ऑयल रखना है, ये टायर रखने हैं, इस तरह का इंटीरियर रखना है, और इस तरह की परफॉर्मेंस पे ये चीज़ें उन्होंने सेट की होती हैं। तो अब वो सेट चीज़ें जो होती हैं उसमें वेंडर भी डिसाइडेड होते हैं, प्राइसेस भी फिक्स होती हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यही होती है कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जिसमें जो बड़े वेंडर हैं, उससे लॉन्ग टर्म रिलेशन रखें, प्राइसेस को कंट्रोल रखें, बेशक वो हायर साइड पर ही हों। जब हायर साइड पर होंगी तो इट मीन्स कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे होंगे। लेकिन जब प्रोक्योरमेंट मैनेजर एक नया ज्वाइन करेगा तो वो समझेगा कि ये तो प्राइसेस हाई हैं, वेंडर फिक्स हैं। अब
ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब यहाँ पर वो प्रोक्योरमेंट मैनेजर उसी परचेज़र की तरह ट्रीट कर रहा है जैसा कि परचेज़र अपने प्रोक्योरमेंट हेड को ट्रीट करता था कि बॉस आया मेरे पास, उसने 2 लफ्ज़ों में ऑर्डर कहा कि इसको दे दो और इसको पेमेंट करवा दो, तो वो बच्चा समझता है परचेज़र के बॉस तो दिहाड़ी लगा रहा है। यही पोजीशन प्रोक्योरमेंट मैनेजर की है। वो समझता है कि उसने ज्वाइन की नई कंपनी, उसने चीज़ों को देखा, वेंडर फिक्स हैं, प्राइसेस फिक्स, उसने कहा ये तो डायरेक्टर या मैनेजमेंट जो भी बैठी है ये तो दिहाड़ी लगा रही है, ये तो मैं तो कुछ और मार्केट की सिचुएशन देख रहा हूँ। तो लेकिन जो मैनेजमेंट की सिचुएशन है वो कुछ और है। उनके पीछे उनकी 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनकी स्टडी होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, और स्पेशली जो कोर जॉब रिलेटेड आइटम्स होती हैं उनको वो उन्होंने बेहतर देखा होता है। तो ये जो सिचुएशन है इससे आप समझ सकते हैं कि हर स्टेज के ऊपर जो बंदा काम कर रहा होता है वो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ डिसीजन कर रहा होता है। अगर वो समझता है, जो चीज़ें उनको समझ नहीं आती वो समझता है कि ये गलत हो रही हैं, बेसिकली वो गलत नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि अच्छाई और बुराई में बहुत सी थिन लाइन होती है, एक बारीक लकीर होती है जिसके ऊपर आप चल रहे होते हैं। आप उस थिन लाइन के लेफ़्ट साइड पे भी गिर सकते हैं, राइट साइड पे भी गिर सकते हैं। मतलब अच्छाई और बुराई को समझना मुश्किल काम है। वो कहते हैं कि तुम एक गोरख धंधा हो, तो ये एक गोरख धंधा है। आप जज नहीं कर सकते कि उस थिन लाइन के आप राइट साइड पे जा रहे हैं या लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। ये मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, वो खुद ही डिसाइड करें कि इसका कंक्लूजन क्या है। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, और आप नेगेटिवली देखेंगे तो सब चीज़ें बुरी हो रही होती हैं। लेकिन उसके पीछे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क होता है, उसके पीछे नॉलेज एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप चीज़ों को ज़्यादा वाइडर क्लैरिटी में देखना शुरू कर देते हैं और आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वही प्रोक्योरमेंट जिसने नया ज्वाइन किया और समझा कि प्राइसेस फिक्स हैं, वेंडर फिक्स हैं, जब वो 2, 4, 10 साल उस कंपनी में गुजार लेता है तो वो वही कुछ कर रहा होता है जो उसके डायरेक्टर, मालिक या मैनेजमेंट कर रही होती है कि जी यही चीज़ लेनी है, इसी वेंडर से लेनी है और इसी रेट पे लेनी है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर चुका होता है कि ये एक बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट है जिससे हमारी जो कोर प्रोडक्शन हो रही है या कोर जो बिज़नेस है कंपनी का उसको इससे बेनिफिट हो रहा है। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को बेहतर समझेंगे। अभी मैं एक वीडियो और दूंगा इसके ऊपर, तो उसके बाद इसको क्लोज़ करके नेक्स्ट चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।